यार दोस्तों, निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोल दिया था कि ये जो एक 23,500 का एक लेवल है, यहाँ से लेके 23,800 तक का ये जो लेवल है ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर ही निफ्टी में कुछ जो है वो मूवमेंट आएगी। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि जैसे ही डाटा बना हुआ था 23,800 के ऊपर, तो 23,800 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग आज हुई। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये लाजमी है, क्योंकि जैसे ही मैंने 2 दिन पहले ही बोल दिया था, मेरा एक वीडियो भी मैंने पोस्ट किया था यूट्यूब के ऊपर कि ऑटो सेक्टर के जो आंकड़े ये बहुत ख़राब आएंगे। तो ऑटो सेक्टर के आंकड़े जो थे वो भी कुछ ना कुछ इसमें मतलब परसेंटेज में वो ख़राब आए। उसके बाद में उसमें एक बाइंग आई ऑटो सेक्टर में, तो वो जो बाइंग आई तो वो बाइंग आज दिखाई पड़ी मार्केट में। तो उसका कारण था कि ये जो ऑटो निफ्टी था वो निफ्टी को लेके ऊपर भाग गया। तो अभी जानते हैं कि अभी जो एफआई ने जो ट्रैप रचा हुआ है, जो ट्रैप किया हुआ है रिटेलर को, वो क्या है। तो मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि ये जो पहले ये जो गैप था ना, ये पहले वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये गैप था, ये यहाँ से लेके मतलब यहाँ पे 19 दिसंबर में यहाँ से लेके निफ्टी यहाँ से जो गिरा था वो गैप आज निफ्टी ने फिलअप कर लिया। और देखा जाए तो ये इसके ऊपर अभी निफ्टी ने चलना ज़रूरी है। 24,200 के ऊपर ये जो लेवल है इसके ऊपर जाना निफ्टी को ज़रूरी है, लेकिन ये निफ्टी के लिए पॉसिबल नहीं है। वो क्यों? क्योंकि आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी। तो ऐसे ही हुआ कि निफ्टी के एक्सपायरी में डाटा ज़्यादा बनता है और उसमें बहुत सारे रिटेलर को उन्होंने ट्रैप भी किया। जिन्होंने पुट खरीद के बैठे थे उनका उन्होंने ऐसे लेट किया और निफ्टी ऊपर चला गया। तो अभी ये जो अगले वीक की एक्सपायरी जो है 9 जनवरी की, तो उसमें निफ्टी अभी क्या करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 24,200 के यहाँ पर ये जो लेवल है, यहाँ पर जो डाटा बना हुआ है नेक्स्ट एक्सपायरी का, वो बना है कि 10 लाख का कॉल राइटर और 2 लाख का पुट राइटर इसके सामने है। मतलब 24,200 निफ्टी को निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। और अगर मान लो निफ्टी ने 24,200 निकाल भी दिया तो निफ्टी 24,250 ये जो लेवल है इम्पोर्टेंट लेवल, ये नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जो ऊपर साइड जो डाटा बना हुआ है वो 10 लाख कॉल राइटर और उसके अगेंस्ट उसमें 2 लाख का पुट राइटर बैठा हुआ है। और मान के चलो अभी 24,200 भी निफ्टी ने निकाल दिया तो ऊपर की साइड में 24,300 में भी वही डाटा बना हुआ है कि 18 लाख का कॉल राइटर और उसके सामने मात्र 6 लाख का पुट राइटर बैठा हुआ है। तो ये एक मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। और ये कल की तारीख में 3 तारीख के इसमें 3 जनवरी में ये मुझे निफ्टी डाउन साइड की तरफ मूव करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो अभी जानते हैं कि बैंक निफ्टी के बारे में क्या होगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों अभी बैंक निफ्टी के बारे में क्या होगा। तो बैंक निफ्टी में आज जैसे ही हुआ कि 50,700 से बैंक निफ्टी ने चलना स्टार्ट किया, तो ऊपर तक 51,600 तक बैंक निफ्टी चला गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्यों हुआ, क्योंकि 2 दिन से पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक ये जो दोनों सेक्टर थे ये कंटिन्यूसली 2 दिन यानी ये 30 और 31 तारीख को डाउन साइड में ही जा रहे थे। उसमें बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई और उसके बाद में एक उन स्टॉक में उछाल आया वो ऊपर की तरफ। मैं आपको बता दूं कि अभी फेडरल बैंक में
200 से मैंने बाय करने की सलाह दी थी। आज देख लो, आज फेडरल बैंक 206 तक चला गया है। तो इतनी बड़ी बाइंग ये प्राइवेट बैंक में आ चुकी है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी में अगला अभी जो सिनारियो है वो क्या बन सकता है। तो जैसे ही मैंने बोला था, बोल दिया निफ्टी में कि एक गैप फिल किया निफ्टी ने आज, वैसे ही एक जो गैप है ये यहाँ का बाकी है, ये यहाँ का गैप रह गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लेवल है 51,600 से लेके 52,200 तक का ये गैप बैंक निफ्टी को फिलअप करना पड़ेगा। और ये 52,200 जैसे ही बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा तब एक ऊपर की साइड का मुंह दिखाई पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये हुआ मेरा वीकली एनालिसिस। अभी मैं आपको बोल दूं कि ये जो कल या परसों में इसमें क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी को ये जो लेवल है 51,800 तक का, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। जब भी बैंक निफ्टी ये 51,800 का लेवल निकालेगा तभी एक ऊपर की साइड में बैंक निफ्टी में मुंह आएगा। अदरवाइज बैंक निफ्टी 51,500 का ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट है 51,500 पर, और यहीं से ही बैंक निफ्टी रिवर्स हो जाएगा। तो मैं आपको बोलूँ कि बैंक निफ्टी मुझे अभी कल की डेट में साइडवेज ही दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी जानते हैं कि हमारे ट्रेडर को हमने कौन सा स्टॉक में खरीदने की सलाह दी थी। तो आइए जानती है दोस्तों कि हमने आज जो एक स्टॉक था ऑटो सेक्टर का, बजाज ऑटो, उसमें ट्रेड करने की सलाह दी थी। हमने बोला था कि 8,700 से इनको बाय करें। तो अभी आप देख सकते हो कि बजाज ऑटो में एक बहुत बड़ी रैली दिखाई पड़ी और बजाज ऑटो यहाँ से चला गया 9,080 तक। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने एक 8,700 के आसपास एक डाटा मैंने वॉच किया था। ये एक डाटा मुझे खास करके दिखाई पड़ा, वो था कि 8,700 में 22,000 का एक पुट राइटर 8,700 के स्ट्राइक पे था और 4 लाख का कॉल राइटर मात्र उसी स्ट्राइक प्राइस पे था। तो इसका ये बहुत बड़ा संकेत था कि अगर बजाज ऑटो ने ये जो लेवल है 8,800 का जो जब भी क्रॉस करेगा तब एक ऊपर की साइड में शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ेगी। तो मैंने जैसे ही 8,800 क्रॉस करते बजाज ऑटो को देखा तो ऊपर की साइड में ये जो एक जोन बना हुआ था, ये इंस्टीट्यूशनल का जोन बना हुआ था। ये जो जोन था ना, ये इंस्टीट्यूशनल का जोन बन गया और उसके बाद में देखो एक बहुत बड़ी रैली आपको दिखाई पड़ी। वो उस कंटिन्यूसली वो रैली जो थी वो 9,080 तक चली गई। तो ये था दोस्तों आज का हमारा एनालिसिस। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और धन्यवाद।